दोस्तों हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। और इस रिपोर्ट के हिसाब से 193 देशों को पछाड़कर भारत सबसे पहला देश बन गया है। और ऐसे में अमेरिका ने भी अपना माथा पकड़ लिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में अमेरिका का नाम सबसे आखिरी कुछ देशों में शामिल है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर यह रिपोर्ट किस बारे में है और इस दौरान भारत ने कौन से बड़े बड़े देशों को पछाड़कर सबसे आगे निकल रहा है। और इस दौरान भारत कौन से बड़े बड़े देशों को पछाड़कर सबसे आगे निकल गया है। दोस्तों भारत लगातार नए नए रिफॉर्म्स कर रहा है और यही वजह है कि आज भारत की इकोनॉमी G20 में शामिल सभी बड़े देशों से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। विश्व स्तर पर बार बार हो रहे तनाव की वजह से दुनिया के सबसे बड़े देश आज इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। जहां पर पहले कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमिक स्लोडाउन आने लगा था, तो वहीं रूस यूक्रेन वार की वजह से हर तरफ दुनिया में फूड क्राइसिस होने लगा, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को भी नहीं बख्शा। आज यूरोप के बड़े बड़े देश इस कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से अपनी इकोनॉमी को नेगेटिव होने से बचा ले। वहीं भारत हर क्षेत्र में लगातार आगे निकलता जा रहा है। यूरोप समेत एशिया और मिडिल ईस्ट के काफी बड़े देशों की अनस्टेबल इकोनॉमी को देखते हुए ज्यादातर हाईटेक कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। न सिर्फ मैन्युफैक्चर प्लांट खोले जा रहे हैं, बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में भी कई कंपनीज भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर पर काम करना चाहती है। इसी के साथ ही भारत में बहुत ही जल्द एरोस्पेस इकोसिस्टम भी बनने वाला है और कमर्शियल प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की जाएगी। ऐसे में यह साफ है कि भारत की इकोनॉमी G20 में शामिल बड़े बड़े देशों से आज बेहतर होती जा रही है और इतनी मजबूत और इंडिपेंडेंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमी क्राइसिस होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई खास असर नहीं है। जबकि दुनिया भर के ज्यादातर देशों में अब रिसेशन की स्थिति बन चुकी है, लेकिन भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। हाल ही में एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट से भारत और दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था की हालत को साफ समझा जा सकता है। आप स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग सर्विलेंस की एक रिपोर्ट की पिक्चर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस मीडिया हाउस ने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्रीज का एक सर्वे किया और यह बताया कि किस देश में रिसेशन के कितने परसेंट चांसेज है। एक तरफ जहां ब्रिटेन में रिसेशन के 75% चांसेज है, तो वहीं अमेरिका में 65% चांसेज बन रहे हैं। इसके बाद जर्मनी, इटली और कनाडा में 60% रिसेशन आ सकता है। फ्रांस में 50%, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में 45 से लेकर 15% तक रिसेशन के चांसेज है, जिसकी अर्थव्यवस्था बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर मानी जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी रिपोर्ट बताती है कि चीन में रिसेशन आने में 12.5% के चांसेज है, तो वहीं गल्फ कंट्रीज सऊदी अरब में रिसेशन के चांसेज 5% है। वहीं पर इस वक्त रिसेशन के खतरे से कोसों दूर सिर्फ दुनिया के 2 देश है, जिसमें पहला नाम इंडोनेशिया का है और दूसरा नाम भारत का है। इंडोनेशिया में 2% चांसेज बताए गए हैं, तो वहीं भारत में दोस्तों आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि 0% चांसेज है। दोस्तों रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी, और अगर यह किसी भी देश में आती है तो उस देश का उभर पाना और आगे बढ़ पाना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। यानी कि यह साफ है कि समस्या में दुनिया भर के बाकी देश के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं हमारा देश भारत इन सभी देशों से आगे निकलकर एक बहुत ही बड़ी छलांग मार चुका है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत बहुत ही जल्द दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों की लिस्ट में सबसे आगे नजर आएगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों एक तरफ जहां रूस पर यूक्रेन द्वारा लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने भी रूस का साथ छोड़कर गुयाना का साथ पकड़ लिया है। जी हां दोस्तों, और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस ने अब भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने को लेकर मना कर दिया है और भारत को युवान में ट्रेड करने के लिए कहा है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करना चाहता और इसी वजह से अब भारत ने गुयाना के साथ ऑयल इंपोर्ट को लेकर बड़ी डील साइन करने का फैसला किया है। आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे कि आखिर भारत ने यह बड़ा फैसला क्यों किया और क्यों छोड़ा रूस का साथ। दोस्तों भारत ने भी अब एक बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने अब रूस का साथ छोड़कर गुयाना का साथ पकड़ा है।
आपको बता दें कि यह छोटा सा देश है, लेकिन इस छोटे से देश के पास इस वक्त सारी चाबी आ गई है। हमने आपको हाल ही में बताया था कि रूस और भारत के बीच एक बड़ी समस्या आ गई है, और समस्या यह है कि किस तरीके से व्यापार किया जाए। भारत ने रूस से डिस्काउंट में तेल खरीदा, बहुत ही बड़ी मात्रा में, और इस डिस्काउंट वाले तेल को भारत ने रिफाइन करके बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया, और ऐसा ही मुनाफा चाइना भी बना रहा है। लेकिन अब भारत और चाइना में कंपटीशन लगा है। चाइना के पास इस वक्त ज्यादा तेल जा रहा है, और भारत भी तेल खरीदा है रूस से, लेकिन रूस सबसे ज्यादा तेल चाइना को बेच रहा है, और आंकड़े बता रहे हैं कि 44% बेचने में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि रूस और चाइना के बीच तेल का व्यापार 44% बढ़ गया है, तो भारत और रूस के बीच 31% घट गया है। और इसके पीछे कारण यह है कि भारत और रूस के बीच शुरुआती दौर में यह तय हुआ था कि हम रुपए और रूबल में व्यापार करेंगे, और इसके लिए हम कोई समाधान ढूंढ लेंगे। लेकिन अब दोनों के बीच बात बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि अब तक तो भारत खरीद रहा है और रुपया भेज रहा है रूस में, जिसके बाद रूस में बिलियनों डॉलर इकट्ठा हो गए हैं। अब रूस का कहना है कि हम इन रुपयों को कहां पर खर्च करें, क्योंकि भारतीय करेंसी अभी बहुत ज्यादा फैली नहीं है। कुछ देशों के साथ व्यापार की बात चल रही है, लेकिन सब देशों के साथ रूस का व्यापार नहीं है। बहुत सारे देश अभी भी ऐसे हैं जो डर की वजह से रूस के साथ व्यापार नहीं कर रहे। तो ऐसे में हम इन रुपए का क्या करें, यह रूस के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके लिए हमने आपको बताया कि रूस भारत में रुपए रूबल की बातचीत भी बंद हो चुकी है, और दिख रहा है कि आगे कोई उपाय नहीं है। अब ऐसे में भारत समझ चुका है कि अब और तेल का व्यापार करना रूस के साथ आसान नहीं होगा, और ऊपर से रूस ने डिस्काउंट भी कम देना शुरू कर दिया है। पर भारत को अपने तेल की खपत और तेल के क्षेत्र में आगे तो बढ़ना ही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रूस चाह रहा है कि युवान में भारत ट्रेड करे, क्योंकि युवान में रूस चाइना के साथ ट्रेड करके उनसे काफी सारी चीजें खरीदता है। तो ऐसे में वह युवान में पेमेंट कर देगा चाइना को, क्योंकि और किसी क्षेत्र में तो रूस और भारत के बीच ज्यादा व्यापार है नहीं। ऐसे में रूस रुपये का क्या करेगा, लेकिन भारत युवान में व्यापार नहीं करना चाहता। पर ऐसे में अब भारत पहुंच गया है गुयाना, क्योंकि गुयाना के पास भी तेल का बड़ा भंडार है, और गुयाना के साथ अब आधिकारिक बातचीत चल रही है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। वैसे इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।